क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना मेहनत किए भी हर जगह रिस्पेक्ट और पावर हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी लोगों की नज़रों में अपनी जगह नहीं बना पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह सिर्फ लक है, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट लॉ जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सालों से यूज़ करते आ रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस बुक के 4 ऐसे पावरफुल लॉस बताने वाला हूँ जो तुम्हारे सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, इन लॉ का इस्तेमाल हमेशा सही और एथिकल तरीके से करना। अगर ऐसी बुक समरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी टैलेंट छुपा लो, बल्कि इसका मतलब है अगर तुम अपने बॉस, टीचर या सीनियर को ये महसूस करवा दोगे कि तुम उनसे ज़्यादा स्मार्ट तो हो सकता है कि उनका ईगो हर्ट हो जाए, और कई बार यही तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय काम करते हैं। पहला एम्प्लॉय हर मीटिंग में अपने बॉस की गलती सबके सामने बताता है। उसे लगता है कि इससे उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ होगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। बॉस को लगता है कि ये इंसान उसे नीचा दिखाना चाहता है। और दूसरी तरफ दूसरा एम्प्लॉय भी उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन वो अपने आइडियाज़ रिस्पेक्ट के साथ शेयर करता था। और जब भी टीम को सक्सेस मिलती तो उसका क्रेडिट अपने बॉस और पूरी टीम को देता। कुछ महीनों बाद प्रमोशन किसको मिलेगा? पहले वाले को या दूसरे वाले को? जाहिर सी बात है, दूसरे वाले को, क्योंकि उसने सिर्फ काम ही नहीं बल्कि लोगों की साइकोलॉजी को भी समझा था। इस लॉ का मतलब अपनी टैलेंट छिपाना नहीं है, बल्कि अपनी टैलेंट को इस तरह दिखाना है कि सामने वाला इनसिक्योर नहीं बल्कि इम्प्रेस महसूस करे। लेकिन ये तो सिर्फ पहला लॉ था। अगला लॉ बताता है कि कई बार सबसे बड़ा धोखा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त देते हैं। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट एंड फ्रेंड्स लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इस लॉ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें अपने दोस्तों से दुश्मनी करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि बड़े डिसीजंस हमेशा इमोशन के साथ नहीं, लॉजिक के साथ लेना चाहिए। क्योंकि कई बार जो लोग हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बिजनेसमैन था। उसने अपनी कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त को दे दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त ने काम को हल्के में लेना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा ये तो मेरा दोस्त है, मुझे कौन हटाएगा। वो मीटिंग्स मिस करने लगा, छोटे छोटे डिसीजन लेने में लापरवाही करने लगा, और कुछ ही दिनों में कंपनी को लाखों का नुकसान हो गया। जरा सोचो, गलती किसकी थी? दोस्त की या उस बिजनेसमैन की जिसने सिर्फ दोस्ती देखकर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? यही इस लॉ का सबसे बड़ा सबक है। रिलेशनशिप और कैपेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को जिम्मेदारी देने से पहले उसकी दोस्ती नहीं, उसकी काबिलियत देखो। क्योंकि बिजनेस हो या लाइफ, इमोशंस के लिए डिसीजन अक्सर महंगे पड़ते हैं। लेकिन अब जो तीसरा लॉ है वो बताता है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले ही हर गेम कैसे जीत जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को हर किसी के सामने मत खोलो। इस लॉ का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से झूठ बोलो, बल्कि इसका मतलब है हर प्लान हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग तुम्हारे गोल के बारे में जानेंगे, उतने ही ज़्यादा चांस होंगे कि कोई तुम्हें रोके या तुम्हारा आइडिया कॉपी कर ले। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 दोस्त एक साथ अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। पहला दोस्त हर मिलने वाले इंसान को बताता है, बस कुछ ही दिनों में मैं एक ऐसा बिजनेस लॉन्च करने वाला हूँ जो मार्केट बदल देगा। वही दूसरा दोस्त चुपचाप अपने काम पर फोकस करता रहा। उसने ना सोशल मीडिया पर कुछ बताया, ना ही लोगों के सामने बड़े बड़े दावे किए। 6 महीने बाद पहले दोस्त का आइडिया किसी और ने उससे पहले लॉन्च कर दिया, और दूसरा दोस्त बिना किसी शोर शराबे के अपना बिजनेस सफलतापूर्वक शुरू कर चुका था। अब जरा सोचो, अगर पहले दोस्त ने अपने प्लान हर किसी को ना बताए होते तो शायद रिजल्ट अलग होता। यही इस लॉ का सबसे बड़ा सबक है। बातों से नहीं, अपने रिजल्ट से लोगों को सरप्राइज करो। याद रखो, प्लान जितना ज़्यादा शांत रहेगा, सक्सेस उतनी ही ज़्यादा जोरदार होगी। लेकिन अब जो चौथा और आखिरी लॉ है वो बताता है कि कई बार सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लॉ नंबर 4, गार्ड योर रेपुटेशन एट ऑल कास्ट। अपनी रेपुटेशन की हर कीमत पर रक्षा करो। इस बुक के हिसाब से तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक अच्छी रेपुटेशन वो काम भी आसान कर देती है जो सिर्फ टैलेंट से नहीं हो पाते। लेकिन अगर एक बार लोगों का भरोसा टूट जाए
तो उसे वापस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो बिजनेसमैन है। पहला हमेशा अपने वादे पूरे करता है। अगर वो किसी से कहता है कि काम सोमवार तक पूरा होगा तो हर हाल में सोमवार तक पूरा करता था। दूसरा बड़ी बड़ी बातें तो करता था लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेता था। अब अगर किसी बड़े क्लाइंट को इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेगा? जाहिर सी बात है उसे जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हारे शब्दों पर नहीं तुम्हारे पिछले कामों पर भी भरोसा करते हैं। यही इस लॉ का सबसे बड़ा सबक है। अपनी रेपुटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं लेकिन उसे खराब होने में सिर्फ कुछ मिनट। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हारी इमेज को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर हमें ये नहीं सिखाती कि लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, बल्कि ये समझाती है कि इंसानी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर तुम इन लॉ को सही इरादे और सही तरीके से समझोगे तो अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाओगे, बेहतर रिलेशनशिप बना पाओगे और अपनी पर्सनालिटी को और भी मजबूत बना पाओगे। अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही धमाकेदार बुक के साथ जो शायद तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल कर रख दे।